हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो क्लास है ये है मेंस लेवल DI 2 मेंस लेवल DI पार्ट 2 है ये, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस मॉक का है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस मॉक का कुछ देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। A shopkeeper has 4 different bags, that is A, B, C, D, with 4 different colored balls, namely red, green, blue and violet in it. तो इसने 4 बैग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। द बैग ए का जो इन्फॉर्मेशन है वो है द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इज 20% मोर देन ऑफ रेड बॉल्स एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज 80% मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वायलेट बॉल इज 2/7। द नंबर ऑफ द ब्लू बैग इन द बैग इज 12, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, एक एक बैग की डेटा जो दे रखा है वो सॉल्व करते चले आते हैं और उसके बाद में सारा डेटा कंपाइल कर लेंगे। तो कौन कौन से बैग है? रेड, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट, VIOLET, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है ना वो रेड की कितनी ज़्यादा है? 80% है। 80% ज़्यादा है। अगर ये 100 होगा तो ये 180% होगा और जो ब्लू बॉल्स हैं वो 120% ज़्यादा है। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, ये हटा दो। अब 2 से 2 5 जो 6, 2 5 जो 10, 2 6 जो 12, 2 9 जो 18, ठीक है। तो रेड बॉल हो गई 5x, ब्लू हो गई 6x और ग्रीन होगी 9x, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बोलता है इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉयलेट बॉल इज 2/7, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसकी, एक रेड वॉयलेट बॉल की 2/7। और आगे बोलता है क्वेश्चन में नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इज 12, ठीक है। देखो अब हमें ये दे रखा है तो अब तो इससे पूरी कहानी निकल जाएगी। देखो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, अगर x वैल्यू 2 है तो रेड हो जाएंगी 10, ठीक है, और ग्रीन हो जाएंगी 18। अब ये देखो, अब प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप लंबे वाले तरीके से कर लो कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वॉयलेट बॉल बी x, या हम इसी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। मैं आपको दोनों बताता हूँ, पहले लंबा वाला फिर डायरेक्टली। लंबा वाला क्या है कि वॉयलेट बॉल को मैंने मान लिया x, ठीक है, और टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? फिर टोटल हो जाएंगी 10 रेड और 12 ब्लू, 18 ग्रीन और x वॉयलेट। तो कितनी हो गई? 30 10 40 प्लस x। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक वॉयलेट बॉल की तो क्या आएगा? नंबर ऑफ वॉयलेट बॉल C1 अपॉन टोटल बॉल C1, ठीक है। वॉयलेट बॉल x है और किसी का कॉम्बिनेशन 1 के साथ वही रहता है। टोटल बॉल्स कितनी है? 40 प्लस x, ठीक। अब कितने इक्वल दे रखा है हमें? 2/7। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7x और ये आ जाएगा 40 इंटू 2 तो 80 प्लस 2x। x को भेज दो तो 5x आ जाएगा और 5 को इसके नीचे ला दोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉयलेट बॉल कितनी हो गई? 16। अब ये तो हमारा लंबा तरीका था। अब एक छोटा तरीके से देखते हैं कैसे होता है। अब ना हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखो अभी मैंने बोला था ना कि जब प्रोबेबिलिटी होती है तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आता है ना नीचे, ठीक है। अब जैसे 2/7 लिखा है, 2/7, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी होगा वो टोटल ही होगा, टोटल, ठीक है। अब वो बात अलग है कि जब ये प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करते हैं तो एच नंबर को एच शेप से, या कहूँ कि काटने पीटने के सिंप्लीफाई करने के बाद में ये नंबर आता है। बट हमें इससे पता है कि जो भी टोटल बॉल्स होंगी या जो भी नीचे टोटल आता है वो इसका मल्टीपल ही होगा, 7x होगा, ठीक है। ये वाला x नहीं है, मतलब 7 टाइम्स ही होगा इसका, ठीक है, 7 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब क्या है? या तो 7 होगा या 14 होगा या 21 होगा या 35 होगा 35, या कितना होगा 28 हो सकता है, 7 4 28, 7 6 जा कितना होता है 42 हो सकता है, 7 8 जा 56 होता है, 7 9 जा 63 होता है। तो मतलब ऐसे तो हम 7 की टेबल लिखते चले आएंगे। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? देखो हमें पता है कि टोटल इनमें से कुछ होगा और हमें एक चीज़ और पता है कि रेड ब्लू ग्रीन ये 18 इनका जो टोटल है इनका खुद टोटल 40 है। देखो 18 प्लस 12 30, 30 और 10 40। तो मुझे पता है कि रेड ब्लू और ग्रीन का टोटल ही 40 है। तो जो टोटल बॉल्स होंगी वो तो इनसे ज़्यादा ही होंगी। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 42 से देख लेते हैं, क्या 42 हो सकता है? आप कहते हो चलो देख लेते हैं। अगर टोटल बॉल्स मैं 42 लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं टोटल बॉल्स 42 लेता हूँ तो जो हमारी बाकी बॉल थी रेड ब्लू और ग्रीन उनका सम था 40। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉयलेट बॉल्स हो गई 2। अगर मेरे पास 2 वॉयलेट बॉल है
अगर मैं दो की प्रॉबिलिटी इनको निकालता हूँ, इसकी प्रॉबिलिटी निकालता हूँ 2 वॉइड बॉल्स की, तो कितनी आएगी 40 प्लस 2 42 आ जाएगा ना टोटल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/21। क्या हमारी प्रॉबिलिटी क्वेश्चन में इतनी दे रखी है 1/21? आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखी है प्रॉबिलिटी 2/7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 42 भी नहीं है, 42 भी नहीं है। अब 56 चेक कर लेते हैं। अब 56 चेक करते हैं। देखो अगर टोटल बॉल्स 40 हैं, 40 हैं, ठीक है, 56 हम चेक कर रहे हैं। अब ये तो 40 हो गई। अब वर्ड कितनी होंगी, 56 माइनस 40 कितनी आएंगी, 16 आ गई। अब देखो 16 से चेक कर लो। अगर 16 से आपकी प्रोबेबिलिटी मैच हो गई तो मतलब सही है। देखो 16 बॉल ये हो गई और 56 से आ गया टोटल, तो कितना हो गया 8 टू 16, 8 7 56। तो आंसर प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी निकाल के 2/7। तो यहाँ कितनी आई 2/7, ठीक है, दोनों जगह 2/7 है, 2/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे 56 हैं, तो हम इसके आगे जाना ही नहीं है। तो अगर हमारे पास टोटल बॉल्स 56 हैं तो रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वो वाइट बॉल 56 माइनस 40, क्योंकि इन तीनों का सम 40 है, तो कितनी हो गई 16 हो गई। इसका आंसर आ गया 16, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ये तरीका बहुत ही छोटा है प्रोबेबिलिटी मानने वाला, इसमें तो पूरी एक्सेस कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये आपको ना पेचीदे चीज़ों में से निकाल देता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये तो एक बॉल का था तो सीधे सीधे लिख दिया हमने कि 7x का मल्टीपल होगा। 2 बॉल्स का होता है तो उसके लिए नीचे आता है n(n-1), तो वो जब क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा, वरना जब प्रोबेबिलिटी की क्लास लूंगा ना कॉन्सेप्ट वाली तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक। देखते हैं बैक बी। तो बैक बी में क्या गया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द वाइट बॉल्स टू द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इज 1:3। तो इसमें वाइट बॉल्स और ब्लू बॉल्स का जो रेशियो है ना 1/3 दे रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स टू दैट ऑफ ग्रीन बॉल इज 5/4। ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल में है 5/4, ठीक, 5/4। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स टू द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल्स इज 5:6। रेड और ग्रीन का रेशियो कितना है 5:6। सारी बॉल्स के रेशियो दे दिया है, ठीक है। आगे बोलता है 2 बॉल्स आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू बॉल इज 120/581। तो बोलता है कि 2 बॉल निकाली है, 1 ब्लू है और 1 ग्रीन है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/581। तो ये 120 है, ठीक है। तो इन पहले रेशियोज़ को सॉल्व करके देख लेते हैं कुछ मिलता है क्या हमें। मैंने अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब किसकी रेशियो की, तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें समझाई हैं, ठीक है। अब देखो वॉलेट और ब्लू का रेशियो 1:3 है, ब्लू और ग्रीन का रेशियो कितना है 5:4 है, 5:4 है, ठीक है। और रेड और ग्रीन का रेशियो कितना है, रेड और ग्रीन का रेशियो है कितना 5:6। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, रेड के नीचे हम 5 लिखेंगे और ग्रीन के नीचे 6 लिखेंगे। तो अब ये जो एडजेसेंट वाली स्पेसिस है इनसे इसको फिल कर दो, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 6। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 2 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे बढ़ा दो, 2 ख़त्म, तो 2 यहाँ ख़त्म, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 बचा यहाँ पे, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 5 3 जा 15, ठीक है, इसमें क्या बचा 6 2 जा 12, इसमें कितना बचा 5 2 जा 10। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे चारों जाते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइट बॉल अगर 5 हैं तो ब्लू बॉल कितनी होंगी 15, ग्रीन होंगी 12 और रेड होंगी 10, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसके साथ में अब हमें एक चीज़ और दी है कि द रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन बॉल इज़ 120/581, ठीक है। अब आप अगर लंबे से करना चाहो तो लंबे से कर लो, बट मैं तो छोटे से करूँगा। अब मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। देखो अगर मेरे को एक ब्लू बॉल निकालनी है और एक ग्रीन बॉल निकालनी है, तो मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स चाहिए और टोटल बॉल्स चाहिए। अब ब्लू बॉल्स मेरे पास कितनी है 15 है, तो 15x(c1), ठीक है। और ग्रीन बॉल कितनी है मेरे पास, ग्रीन है 12, तो कितना आ जाएगा 12x(c1) अपॉन टोटल नंबर बॉल्स। टोटल कितनी है 15 5 20, 20 10 30 और 30 2 42, 42 है टोटल मेरे पास, ठीक है। कितनी है 42, तो कितना आ जाएगा 42x, कितनी बॉल निकाली है मैंने, एक की 2, तो यहाँ क्या आएगा C2। अब कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 120/581। अब अगर आपको लंबे से करना है तो इसे बैठ के सॉल्व करते रहो, छोटे से करना है तो बता देता हूँ।
चलो मैं ही कर देता हूँ, आप ही क्या करोगे। तो इस ये कितना आएगा 15x, ठीक है, ये कितना आएगा 12x, ठीक है। अब ये कितना आएगा 42 ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा 42x-1, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अब इंटू 42x-2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ भी 42x-2 आएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब इससे ये उड़ा दो आप, 2 फैक्टोरियल बचा, इससे आप इसे उड़ा दो 21, तो कितना आ गया 15x अपॉन 12x अपॉन कितना क्या 2 है ना, ये 21 है, 21x, ये कितना है 42x-1। अब ये तो एक ख़त्म ही हो गया, तो इतना बचा कितना 120 अपॉन 581। देख लो कितनी लंबी कहानी बननी है इसमें। चलो x से मैंने x उड़ा दिया, तो 3 5 से 15 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। बट अब क्या बचा 12 पंजे 60x, चलो 12 से ये उड़ा दो 10, तो अब कितना बचा 5 से और ख़त्म कर दो, कितना बचा यहाँ पे ऊपर बचा केवल x, ठीक है। अब 581 को इधर भेज दो, तो ये आएगा आपका 581x, ठीक है। अब इस वाली कहानी को इधर भेज दो, तो 7 2 हो जाएगा 14। अब ये वाला ब्रैकेट इधर जाएगा साथ में, तो ये कितना होगा 42x-1। अब इस इतने लंबे को कौन सॉल्व करेगा, अब में हिम्मत है क्या। अब आप ये मत देखना कि 14 से ये तो नहीं डिवाइड हो रहा, क्योंकि 14 से डिवाइड होने के लिए 2 से तो डिवाइड होना चाहिए ना, क्योंकि 7 इंटू 2 ही तो 14 होगा, और 2 से तो ये घटेगा नहीं, तो मतलब ये तो होगा नहीं। अब लो इससे सॉल्व कर लो आप, फिर आप 581x इक्वल्स टू 14 दूनी, अब 14 दूनी कितने होते हैं 28, कैरी आया 2, 14 चौका 56, 56 हो दो 58, x-14। अब इसको इधर भेज दो, तो कितना आएगा 8 में से 1 गया 7x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, लो, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 है, तो ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी, ये आ जाएगी 10, ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ बॉल्स मिल गई। वॉलेट कितनी है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ b का, ठीक है। वॉलेट है अपने पास 10 बॉल, ठीक है, और ब्लू बॉल है हमारे पास 30, ठीक है, और 24 बॉल्स हैं ग्रीन है हमारे पास 24, ठीक है, और रेड बॉल्स है हमारे पास 20, रेड है 20, ठीक है। अब देखो ये तो वेरिएबल से लेके गया तो इतना समय लगा, अब मैं आपको जो छोटा तरीका है ना उससे करवाता हूँ। एक्चुअली मैंने ये लिखा वही समझाने के लिए था, फिर मैंने सोचा कि बता रहा हूँ तो इससे ही बता देता हूँ। चलिए अब वो वाला तरीका देखते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करूँगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हमसे क्या पूछा था कि ग्रीन और ब्लू की हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में, तो ग्रीन अपने पास कितनी थी 12 C1 और ब्लू है 15 C1, टोटल बॉल्स थी 42 C2, और प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 120/581, ठीक है। अभी वैल्यू जो थी ना सब रेशियो में थी, तो x लिखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे बस। क्या लेट x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो ये हो जाएगा 12 C1 12 होता है, 15 C1 15 होगा, ठीक है। अभी 42 C2 है, तो ये आ जाएगा 42 इंटू 41 इंटू 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, 3 4 12, 3 1 3 4, अब 1 इंटू 7, तो कितना है 15 4 60, और 7 1 7 7 4 28, तो क्या हमारी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर आ रही है। आप कहोगे नहीं, मतलब गलत हो गया, x इक्वल्स टू 1 तो नहीं है। तो दूसरा केस एज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर आप x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो ये 12x हो जाए, 12x है, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, तो 24 आ गया। अब 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, ठीक है। अभी 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा 84 और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो 84 इंटू 83 इंटू 2। अब आप कहोगे ये कैसे लिख दिया मैंने, देखो ये बताता हूँ। देखो 84 C2 है ना, तो 84 C2 को हम क्या लिखेंगे 84 इंटू 83 इंटू 82 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल एस इट इज़ आ गया, ठीक है। और 84 माइनस 2 कितना होगा, 84 माइनस 2 होगा 82 फैक्टोरियल, तो ये से ये ख़त्म, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल होता है 2 के इक्वली, ठीक है। तो अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना, ये किसके उसमें डिवाइड में
24C1 जो कितना होता है 24, और 30C1 कितना होता है 30। देखो अब ये वाली वैल्यू तीसरे पे आ गई, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखो 24 × 30 × 2 और 84 × 83। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। किससे किससे डिवाइड करें इसको? 6 से जा रहे हैं क्या? देखो 6 4 × 24, 6 1 = 6, 6 4 = 24, 2 और 7। तो अब ये हो गया। अब 7 3 × 21 होता है, 7 8 × 56, 57 58। नीचे वाला तो देखो मिल गया, ऊपर वाला देख लेते हैं। 3 4 × 12, वो 3 2 × 6, 6 2 × 12, ये आ गया 120। तो मतलब हमें पता चल गया कि x = 2 होगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई थी जो हमने पहले निकाली थी? पूरा लंबी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हमने ये निकाली थी कि 20 30 24 10। ठीक है, देखो 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24 तो 24 आ गया। 15 दूनी 30, 15 × 2 हो गया 30, तो 30 हो गया। इसकी वैल्यू रेशियो में 10 थी और इसकी वैल्यू 5 थी, तो सबको डबल कर दिया। तो देखो ये था छोटा तरीका अजम्पशन वाला। अगर वो जो मैं आपको बताया था ना n-1 वाला, अगर वो ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब कोई अभी इसी क्वेश्चन में आके दिखाई देगा जहाँ पे मतलब सपोज कि अगर हमारे पास ये 4 बॉल थी, भले रेड ब्लू ग्रीन और वाइट, अगर 3 की या 2 की वैल्यू हमें दे रखी होती रियल वैल्यूज़ और 1 की नहीं दे रखी होती, तब भी हम निकाल लेते। अगर 3 की दे रखी होती 1 की नहीं था तो बहुत ही आसान पड़ता, बट इसमें सब कुछ एजम्पशन में था। तो हमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमें क्वेश्चन करना है आसान। इसलिए ये सबसे बेटर है कि x = 2 रखो और वैल्यू पाओ। ठीक, अब देखते हैं बैक सी के लिए। तो बैक सी के लिए बोलता है द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इज 24 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए। ठीक, तो क्या बोला इसने कि टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग सी इज 24 मोर देन बैग ए। अब बैग ए में कितनी है? देखो 12 18 और 12 30, 30 और 40, 40 और 16 56। अब 28 मोर है, 28 ऐड कर दो, 8 से 14, 5 2 7 1 8, मतलब 84 टोटल बॉल्स है किसमें? बैग सी में। आगे बोलता है टोटल नंबर ऑफ द रेड बॉल्स एंड द ब्लू बॉल्स इन द बैग इज 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ रेड और ब्लू बॉल जो है वो कितनी है? 60% है। किसकी? टोटल बॉल्स की। 60% मतलब 84, और 23 है 60, 25 से 80, ओह सॉरी 100। तो ये कितना हो गया? रेड प्लस बी बॉल कितनी हो गई? इसको सॉल्व कर लो। 3 4 12, 3 24 25, 252/5। ठीक है, ये अभी तक उसने दिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, हमें 24 करना था ना इसमें ऐड, तो 6 4 10 होते हैं, 5 2 7 1 8, 80। तो मतलब यहाँ भी आएगा 80। अब वो 80 आएगा, मतलब 1 × 16, 16 5 80 होता है ना, तो ये कितना हो गया? 48। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेड और ब्लू बॉल्स का जो सम है वो है 48। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या बोलता है। टोटल नंबर ऑफ द रेड बॉल्स इज 100% मोर देन नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड द नंबर ऑफ द वाइट बॉल इज 40% लेस देन द ग्रीन बॉल्स। आगे बोल रहा है कि जो रेड बॉल्स है ना वो 100% मोर है, मतलब 200% है किसकी? ब्लू बॉल्स की। तो 200% मतलब कितना होता है? 2। तो रेड बॉल्स क्या है? ब्लू बॉल से डबल है। और एक चीज़ बोलता है कि वाइट बॉल जो है वो कितनी है ग्रीन बॉल्स की? 60% है, 60% ऑफ ग्रीन बॉल। ये कैसे बोला मैंने? उसने बोला ना कि वॉलेट बॉल जो है वो 40% लेस है किसकी? ग्रीन बॉल्स की। अगर ग्रीन बॉल्स 100 हैं तो 40% लेस मतलब कितना होगा? 40 घटा दो, बचा 60%। ठीक है, अगर रेशियो से देखोगे ना तो 40% कितना होता है? इतना होता है, 2/5 होता है। अगर ग्रीन बॉल्स 5 हैं तो रेड बॉल कितनी होंगी? 5 - 2 कितनी होंगी? 3। ठीक है, अब ये रेड बॉल की, ये आपकी वाइट बॉल हो गई 3, और ग्रीन बॉल कितनी हो गई आपकी? 5। ठीक है, तो वही लिखा है ना, 3/5 कितना होता है? 60% ही होता है। ठीक है, तो ये लिखा है। अब देखो ये इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है। अब रेड की जगह 2b रख दो। अगर मैं यहाँ पे 2b रखता हूँ तो 2b + b हो जाएगा 3b, 2b + b हो जाएगा 3b, और 3b किसके इक्वल हो जाएगा? 48 के। और ये कितना होता है? 16 टाइम्स। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब रेड कितना आ गया? डबल है ना, तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 32 आ गया। तो यहाँ रख देते हैं। रेड की वैल्यू हमें मिली 32 और ब्लू की वैल्यू हमें मिली 16। ठीक है, अब टोटल हमें पता है 80 है, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? 48। अब इसका मतलब क्या होगा कि ग्रीन और ब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ग्रीन ऑफ वॉलेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस 48, कितना होता है ये 32, ठीक है, ग्रीन प्लस ब्लू। और हमें एक चीज़ और पता है कि इन दोनों का जो सम है ना रेशियो का, वॉलेट का और ग्रीन का, वो कितना है 8 है, ठीक है। अगर 8 की वैल्यू 32 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। अब वॉलेट जो है वो 3 है, ठीक है। अब 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, और 5 × 4 हो जाएगा 20, मतलब वॉलेट की वैल्यू हो गई 12 और ग्रीन की वैल्यू कितनी होगी 20। अब क्रॉस वेरीफाई करना है तो ऐड कर लो, देखो 16 और 12 28, 28 और 20 48, 48 और 30 280, ठीक है। अब बैक डी का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ द वॉलेट बॉल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड 5 लेस देन दैट ऑफ रेड बॉल्स। तो कह रहा है डी के लिए कि वॉलेट बॉल्स और ब्लू बॉल्स सेम है और ये जो है ना रेड से 5 बॉल्स कम है, ठीक है। ये दे दिया मैं क्वेश्चन में, ठीक। आगे देखते हैं अब। टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन बैग डी इज 10 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन बैग सी। बैग डी में जो है ना वो 10 बॉल कम है बैग सी से। अगर ये 80 है तो बैग सी में कितनी होंगी 70 होंगी, ठीक है। आगे बोलता है इफ वन बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 2/7। तो बोलता है कि अगर ग्रीन बॉल को हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2/7 है, ठीक है। तो अब एक ही बॉल है तो मैंने कहा था कि टोटल बॉल है कितनी होंगी 7 का मल्टीपल होगी, 7 का मल्टीपल तो या तो 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, 28 हो सकती है, 35 हो सकती है एंड सो ऑन, ठीक है। बट हमारे पास टोटल बॉल कितनी है 70 है, तो हमें इतनी मगजमारी करनी क्यों है, सीधे ग्रीन टोटल बॉल को 70 लेके चलते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा ना 2/7 है। अब मैं अगर इसको इंटू 10 और इंटू 10 करूँगा तभी तो ये 70 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है ग्रीन बॉल्स की वैल्यू कितनी है 20 हो गई, ठीक है। अब ग्रीन बॉल की वैल्यू हो गई 20, ठीक। अब उसने बोला है कि टोटल बॉल 70 है तो मतलब बाकी की बची हुई बॉल कितनी होंगी, वो होंगी टोटल हो गई 70 तो बाकी बची हुई बॉल कितनी होंगी 50, ठीक। अब उसने एक चीज़ बोली कि ब्लू और वॉलेट बॉल जो है वो सेम है और इन दोनों का जो टोटल है ना वो R-5 है, मतलब रेड से 5 कम है। तो ले लेते हैं। देखो अगर मैं वॉलेट और ब्लू को मानता हूँ x, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x, यहाँ लिखते हैं चलो 50, जो 50 है वो कितना आएगा 50 आएगा x प्लस x, ठीक है। अब अगर ये x है तो r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी x प्लस 5, ठीक है। तो r की वैल्यू रखो x प्लस 5 तो 3x ही हो गए तो यह आ जाएगा 3x। अब 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का तो यहाँ 45 तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है 15। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमें कि जो ब्लू और वॉलेट बॉल्स हैं वो है 15। तो अगर ग्रीन 20 है टोटल 70 है तो ब्लू और वॉलेट क्या है 15 और ये क्या थी ब्लू वॉलेट रेड से 5 कम थी तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब ऐड करके देखना चाहो कर लो 15 30 30 20 50 50 20 70 आंसर आ गया, ठीक, ठीक है। अब टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं नीचे जो टेबल दे रखी है वो क्या कहती है। द बार ग्राफ गिवन below shows the cost price of each colored balls from the each of the 4 bags, ठीक है। जो 4 बैग हैं, 4 बैग में 4 बॉल हैं तो हर बॉल की कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द 4 बैग्स टुगेदर, पहला क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे, क्योंकि हमने टेबल तो अपनी पूरी बना लिया है तो इसी के बेसिस पे आंसर दे देंगे। देखो हमारे पास ये नहीं है, इसको लिख लेते हैं 20 30 50 50 10 60, 60 और 2 80, 80 और 2 84, इसका 84 मैंने यहाँ लिख दिया था क्या पहले, ठीक है। और टोटल बॉल्स पूछी हैं हमें सारी तो गिन लो इन्हें, 80 और 80 कितने होते हैं 160, 160 और 70 कितने होते हैं 230, 230 और 50 280, 280 और 10 290, 290 है इसका आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द शॉपकीपर सोल्ड ऑल द बॉल्स फ्रॉम बैग ए आफ्टर मार्किंग इट 85% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द बॉल्स टुगेदर। इसने तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकलवा दिया सर प्रोबेबिलिटी के नाम पे। चलो तो ये टेबल ही बना लेते हैं, बनाए ना बनाए एक आए ना तो एक ही बना लेते हैं पहले। देखो टेबल बना लेते हैं A B C D, उतनी टेबल बनाऊंगा जितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है, क्या बता, फिर से वैल्यू यूज़ करवा ले। कौन कौन सी बॉल है, रेड, ब्लू, ग्रीन और वॉलेट। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेबल। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल ए का है, तो हम ए का ही डेटा नोट करेंगे। इसमें टेबल में आप एक चीज़ दे के रखे होगे कि कलर्स दे रखे हैं, और जो कलर बार्स है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, उसमें जो बार्स दे रखे कलरफुल, वो उसके हिसाब से बैग है। जैसे रेड में ए कितना है, ए है, ब्लू कलर से डोनेट करा है, तो इसे गिन लो कितनी है, 10, 11, 12, 12 है। ठीक है, तो ग्रीन कितनी है, ग्रीन है 10, रेड 12 है, ग्रीन है 10, तो रेड 12, ग्रीन 10, बाकी दो भी देख लेते हैं। ब्लू हैं 15 और वॉलेट हैं 20। ब्लू हैं 15 और वॉलेट हैं 20। ब्लू 15, वॉलेट 20। ठीक है, इतना हो गया। आपको पता है ना कि इसमें क्या दिया है, ये हमें कॉस्ट प्राइस दिया है हर एक बॉल का। ठीक है, ए के पास अगर रेड है तो उसका कॉस्ट प्राइस 12 है, ए के पास जो ब्लू है उसका कॉस्ट प्राइस 15 है, ए के पास जो ग्रीन है उसका कॉस्ट प्राइस 10 है, और ऐसे 20 है। ठीक है, वॉलेट का। अब आगे दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोलता है द शॉपकीपर सोल्ड ऑल द बॉल्स फ्रॉम बैग ए आफ्टर मार्किंग इट 85% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब भाई साहब ने जो है चारों बॉल बेची हैं, तो चारों की पंचायत हमें पूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसने सारे बॉल्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, नंबर बॉल दे रखी है, मार्क प्राइस 85% अब मार्क करा है और डिस्काउंट दिया है, और पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा सारी बॉल्स का। तो ध्यान रखना, इसने टोटल बॉल्स बोला है, टोटल बॉल्स, हर बॉल अलग अलग नहीं बोली। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो रेड बॉल्स कितनी है, 10 हैं, और कॉस्ट प्राइस है 12। ठीक है, अब जो है अपनी ब्लू बॉल्स हैं 15, कॉस्ट प्राइस 15 है, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं 12। ठीक है, और अपने ग्रीन बॉल हैं 10, देखो 10 है ना, कॉस्ट प्राइस 10 है, और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है 18, तो आ गया 18। फिर ठीक है, अब बचा वॉलेट, नंबर ऑफ वॉलेट बॉल है 16 और कॉस्ट प्राइस है 20, तो 16 इंटू 20, 16 इंटू 20, तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 120, यह आ जाएगा 180। ठीक है, और यह आ जाएगा फिर से 180, और यह आ जाएगा 320। तो 180 180 होता है 360, 360 और 320 होता है 680, 680 और 120 होता है 800। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 800 रुपये। ठीक है, अब इसने बोला, क्या बोला है कि इसने 85% पे मार्कअप करा है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 है, तो एमआरपी कितनी हो गई 185। ठीक है, अब इसने 185% बढ़ाने करने के बाद में ना दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। कितने कितने के दिए हैं, एक दिया है 90% का, मतलब 90% बेचा है, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया है तो आएगा 90। ठीक है, और एक दिया है 25% का, 25% होता है 3/4। ठीक है, क्योंकि 75 हो जाएगा ना जिसको एमआरपी देगा वो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा। अब आपने एक बात देखा कि एमआरपी है, सीपी है 800, ठीक है, और हमने ली थी 100, तो कितना हो जाएगा ये 800। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 100 इंटू 8 हो गया 800। ठीक है, 4 1 जा 4 2 हो गया 8। अब 25 है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया हमने, 2 से 5 कर दिया इसको। अब 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब कितना बचा 37 इंटू 3 कितना होता है, हाँ कितना बचा 37 इंटू 3 इंटू 9, तो 3 7 जा 21, 3 से 9 10 11 इंटू 9, तो ये तो 999 आ गया। तो कितना आ गया इसका आंसर 999। अच्छा ना, इस क्वेश्चन में ना एक कैचिंग पॉइंट था, वो मैंने तो पकड़ लिया कि टोटल दे रखा था, बाई चांस पकड़ लिया। अगर सपोज अगर टोटल हमें नहीं पकड़ में आता कि टोटल प्राइस पे ही उसने 85% बढ़ाया है, और फिर उसके बाद में उसने 10 और 90% का डिस्काउंट दिया है। किसी को लगता कि रेड के लिए दिया है पहले, फिर ब्लू के लिए दिया है, फिर ग्रीन के लिए दिया है, फिर वाइट के लिए दिया है, तो देखो लग भी सकता था कि सीपी आ गया, एसपी आ गया, एमपी आ गया। तो ठीक है, सपोज उसने पहले क्या करा कि 12 रेड बॉल हैं और 10 हैं, तो 120 कर दिया उसने सीपी। फिर उसने क्या किया 120 इंटू 185 अपॉन 100, फिर उस पर फिर उसने करा। तो आपने एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि आपने 185% यहाँ भी लोगे, 185% यहाँ भी लोगे, 185% यहाँ भी लोगे, 185% यहाँ भी लोगे, तो सब पे लोगे ना, और फिर सबका 10% और 25% निकालोगे,
सभी का निकालोगे ना वो, तो उतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करनी है। इतना अगर आप 1 सेकंड सोच लेते ना दिमाग में, मतलब निश्चिंत होके, तो भी आप शायद कोड कर पाते कि इतना लंबा नहीं करवाना चाहता होगा वो। और करवाना चाहता भी होगा तो ये सब तो अल्टीमेटली कॉमन भी लिख सकते हो ना आप सॉल्व करोगे तो मतलब क्या है, टोटल ही था वो अल्टीमेटली, ठीक। और एक चीज़ समझ जाओगे, 120 को अगर आपने अभी एजम्पशन देखी होगी कि 100 के बदले 800 आया था, एजम्पशन ये आसान थी ना, 1 के बदले 8। अब आप 100 के बदले 120 लोगे तो ये तो बहुत पेचीदा आ जाएगी एक ही में। बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। तो ठीक है ना, समझ जाओ आप, ये तो आसान सी चीज़ हो सकती थी एक, जो हमने कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की होगी, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल्स टुगेदर फ्रॉम बी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम बॉल्स टुगेदर फ्रॉम डी। ठीक है, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल का पूछा है ना, बी और डी में से। देखो उसने बी और डी का पूछा है, ब्लू और ग्रीन बॉल का, बट हमारे पास तो डाटा लिखा नहीं अभी, तो टेबल से लिख लेते हैं। तो सी के लिए दे रखा है 15 और डी के लिए दे रखा है 25 ग्रीन का, ठीक है। और ये ब्लू का 20 दे रखा है और ये 18 दे रखा है, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग सी एंड डी। एक्चुअली उसने सी का नहीं बी का पूछा है, तो ग्रीन बॉल 20 में 10 18 20 हैं और इसमें 10 हैं। एक बार चेक कर देते हैं यही डाटा है क्या। डेटा यही है, तो आप समझ गए ना उसने क्या पूछा है। सीपी पूछा है किसका, ब्लू और किसका, ग्रीन का, बी के लिए। इसका डिफरेंस किससे पूछा है, सीपी का ब्लू और ग्रीन का डिफरेंस किससे, डी से डिफरेंस पूछा है। और टोटल कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है टोटल, ठीक है। अब देखो ब्लू में कितना है, एक बॉल का 10 रुपये है, ठीक है। बट कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है अपने पास बी में, 30 है, तो कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है, 300। अब ग्रीन का देख लो, ग्रीन बॉल्स कितनी है, 20 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, और बॉल्स कितनी ग्रीन 24 है, तो 20 इंटू 24 होता है 480। 480 ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस कितना, बी का डिफरेंस ले लो। अब पूछा है बी का, डी के लिए पूछा ना, डी का ब्लू का कॉस्ट प्राइस है 18 और ब्लू बॉल्स क्या हैं 15, तो 18 इंटू 15 कितना होता है बताओ जल्दी से। 18 इंटू 15, देखो 18 पंजे नहीं आता टेबल, चलो कोई बात नहीं, 15 का आता है नहीं आता, तो कैसे करना है, 8 5 से 40, कैरियर है 4, 18 4 22, 22 5, 22 5 27, ठीक है, समझ गए। ये चीज़ मैंने क्या बताई है, ठीक है। ये 270 प्लस, अब देखो ग्रीन के लिए, तो कॉस्ट प्राइस ग्रीन का है 25 और कितनी बॉल्स हैं, बॉल्स हैं 20, तो 25 दूनी तो 50 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 500। टोटल कितना आ गया 770 इन दोनों का, और इनका कितना आ गया 780, तो डिफरेंस कितना आया 10 रुपये का। 780 में 770 घटाओ 10 ही रुपये आएगा ना। अगला क्वेश्चन है, इफ द शॉपकीपर सोल्ड रेड ग्रीन ब्लू एंड वॉलेट बॉल्स फ्रॉम द बैक सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20 30 25 20 respectively, then find the overall profit earned by the shopkeeper by selling all the balls from the back C। तो उसने बैक सी का पूछा है, बैक सी के लिए तो क्या पूछा है, सी पी एस पी और एम पी, ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला है रेड ब्लू ग्रीन और वॉलेट, इसको उसने कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा है, 20 30 25 20, इतने प्रॉफिट परसेंट बेचा है उसने, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है, कितनी है रेड की कॉस्ट प्राइस बताओ सी के लिए जल्दी से, पता ही नहीं, देख लेते हैं टोटल टेबल में से फिर। तो ये वैल्यू 10 दे रखी है टेबल में और ये वैल्यू दे रखी है 25, तो 10 कॉस्ट प्राइस है सी का और 32 इसके बाद टोटल रेड बॉल है, तो टोटल कितना हो गया 320। अभी केवल यहाँ लिख देता हूँ 320, ठीक है। और अपने पास ब्लू बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना 20, ठीक है 20, और इसके पास नंबर ब्लू बॉल्स कितनी है 16, तो 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, ये भी 320 आ जाएगा 320। अब ये कॉस्ट प्राइस है 15 और बॉल कितनी है 20, तो 15 दूनी 30, तो आ जाएगा 300। टोटल कॉस्ट प्राइस दिख रहा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। अब ये 25 है कॉस्ट प्राइस और नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12, तो 25 इंटू 12 कितना होता है 300। अब आप पूछोगे इतनी जल्दी कैसे कर दिया, देखो 25 इंटू 12, अब 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 को मैं लिख सकता हूँ 100 बटे डिवाइडेड बाई 4, 4 बन जा 4 3 जा 300, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है ना और यहाँ पे
कोई भी 25 जैसा दे रखा है तो सीधे इंटू 4 करो तो कितना आएगा, इंटू 4 नहीं करना, इंटू 3 करना है, क्योंकि 4 से 3 टाइम जाएगा ये, ठीक है, समझ गए होगे आप। तो हमें कॉस्ट प्राइस दे दी सारी, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ओवरऑल पूछा है तो यहाँ सभी बॉल्स का टोटल लेना होगा, ठीक है। तो एस पी निकाले क्या, एस पी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ये एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट ही तो होता है ना, और ये ठीक है। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो कितना हो गया, 0 से 0 जाएगा, 20% करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। अब हम 1/5 नहीं कर रहे, इसको क्या करेंगे, अपॉन 0 एज्यूम कर रहे हैं, अपॉन 0 हम नीचे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, बस एक लिख के बताऊंगा बाकी नहीं। तो ये खत्म हो जाएगा, और 32 दूनी कितना होता है 64, तो इसका कितना आ गया 64 प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब 30 यहाँ पे है तो 0 0 खत्म हो गया, अपॉन 100 जो आएगा तो 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है। 25 हो गया 1/4, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, नीचे 100 जाएगा तो 300 का 3 रह जाएगा, 25 दिया 75, 20 का 3 2 6, यार ये तो सबसे आसान था। तो टोटल ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, जोड़ो कितना हो गया, 60 और 70 130, 130 और 100 230, 230 और 60 बताओ 290, 290 और 5 295, 295 कितना आ गया इनका टोटल प्रॉफिट आ गया 295, ठीक है। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये है ना 3 4 12, 1200 और 20 40 है 1240 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करो, 0 से 0 ख़त्म। अब देखो किसी से जा रहा है क्या, अगर ये 5 से जाएगा 2 से जाएगा तो आ जाएगा 62। अब ये जा रहा है क्या, नहीं, देखो 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 9 45, 45 और 2 47, 5 2 10, 10 4 14 बाई 62। इसे कैलकुलेट करना कितना आएगा, 62 2 2 2 4 6 6 12, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, अब बचा 5। अब अगर मैं 4 से करता हूँ तो 6 4 24 होता है। अब 3 आएगा यहाँ पे, कुछ ऑप्शन से देख लेंगे 23 पॉइंट समथिंग कुछ है या नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन में ना 24% दे रखा है, और आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 24 के बाद यही आएगी, और सबसे क्लोजेस्ट जो नेक्स्ट दे रखा है 48% दे रखा है ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा 24। तो इतना एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एसपी हमें पता है एसएनएसपी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था यहाँ पे, और प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये वो भी क्वेश्चन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेड एंड द वॉलेट बॉल्स टुगेदर प्रेजेंट इन बैग बी, ठीक है, टू द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेड एंड वॉलेट बॉल्स टुगेदर प्रेजेंट इन बैग डी। क्या पूछा क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है किसका, रेड और वॉलेट का, किससे, बी का डी से। टोटल कॉस्ट प्राइस रेड और वॉलेट का किससे, बी और डी का। ये रेशियो पूछा है हमसे, तो हम हाथों हाथ निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें बी और डी की रेड और वॉलेट की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और दोनों ही नहीं पता हमें। चलो निकालो टेबल में, पूरे ही वैल्यू निकलवा दिए भाई टेबल में, ठीक है। ये टेबल में 25 दे रखी है और ये 20 दे रखी है, ये 15 दे रखी है और ये 16, ठीक है 16। तो देखो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है 25, और टोटल कितनी है बी के पास 20, टोटल कितना हो गया 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 करो जल्दी से 500, ठीक है। अब वॉलेट देख लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है 15, और नंबर ऑफ वॉल्स टोटल कितनी है 10, तो कितना हो गया 15 इंटू 10, जल्दी बताओ 150, ठीक है। अब रेड की देखो डी में, डी में रेड का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 20 है, तो 20 स्क्वायर कितना होता है 400। अब वॉलेट देख लो, वॉलेट का पर यूनिट कॉस्ट प्राइस 16 है, और नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 15। अब 16 इंटू 15 कितना होता है, नहीं पता, देखो फिर बताता हूँ। देखो 16, अगर आपको ना 16 का टेबल पता है ना 15 का, तो आप क्या करोगे, देखो 11 से लेके 19 तक, ये जो वैदिक मैथ का जो सूत्र है ना ये काम करता है। कैसे, 16 5 30, कैरी आया 3, 16 3 19, 19 5 24, ठीक है ऐसे। अब ये नहीं कि आप 16 ऐसे करो, देखो 15 5 6 30, कैरी आया 3, 15 और 3 18, 18 6 24, ठीक है। तो ये आ गया 224,
224 कह रहा हूँ, 240। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 500 और 150, 650, 650 और ये कितना हो गया, 400 तो 600, 640, कट्टम कट्टी, आंसर कितना गया, 65, 2364। अब इसमें ना कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या करते हैं ना, वो कहते हैं ऐड नहीं करूँगा, 5 से बढ़ाऊँगा, 500 लिखते हैं, 50 लिखते हैं, 840, 5 8 40 होता है ना, और इसको लिखते हैं 12। ठीक है, ऐसे लिखते होंगे ना, ये 48 लिखते हैं। ठीक है, यही 5 4 20, 5 8 40, 48 लिखते हैं। फिर इनको फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, किससे करेंगे, कहेंगे इसमें तो सबसे 4 दिख रहा है, तो भाई ऐसा ना करना, क्योंकि 5 से आपने केवल 4 नंबर डिवाइड करे, फिर 4 से 4 नंबर डिवाइड करो, इससे तो आसान एक ही बार में कर लो। ठीक है, तो ये था एंड अपने टॉपिक का। तो आज की जो क्लास थी वो प्रोबेबिलिटी की थी। प्रोबेबिलिटी को देख के लोग डर जाते हैं, तो इसलिए ये मैं बोलूँगा कि IBPS PO में मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन, मतलब उस लेवल का है ये। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और साथ में इसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया हमें। और इसमें अच्छी चीज़ क्या थी कि इसमें लोगों को तो टोटल वाला जो मैंने फंडा बताया प्रोबेबिलिटी में वो नहीं पता था। अब कुछ लोग उस वाले क्वेश्चन में पहले SP और CP वाला दे रखा था ना, अपॉन CP, तो उसमें पहले SP निकालते, फिर CP दे निकालते, फिर माइनस करते, ये वो करना पड़ता। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या काम चीज़ सिखाई, इसने हमें सिखाई कि आप कैसे स्मार्टली खेल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सही लगा मेरे को। तो ये हमारी क्लास का एजेंड था। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और रोज़ आ जाना, एक वीडियो बनाऊंगा रोज़ DI की मेंस की। ठीक है, अब मिलेंगे कल, तब तक जय हिंद। और बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमारे TG पे मतलब टेलीग्राम पे उसको भेज दीजिएगा। ठीक है, सी यू नाउ।